कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है जो परमेश्वर ने किया। और उसने कहा तुम्हें अधिकार के साथ प्रार्थना करनी होगी। जिस तरह परमेश्वर ने जब लाजर के विषय में प्रेयर की तो परमेश्वर ने कहा मैं जानता हूं तू मेरी सुनता है, लेकिन अब मैं ये प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं ताकि इनको मालूम हो। और फिर परमेश्वर ने कहा हे लाजर बाहर आ, और बाइबल कहती वो बाहर आया। बाइबल कहती वो अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को हुक्म देता था और दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल जाया करती थी। बाइबल कहती वो अपने वचन से बीमारियों को निकाल देता था। बाइबल कहती वो अपने मुंह के वचनों के द्वारा बहुत से लकवे के रोगियों को, बहुत से लंगड़ों को उसने अपने मुंह के वचनों के द्वारा चंगा किया। परमेश्वर अगर ये कहता है कि तुम तेरा ईयर हैप्पीएस्ट न्यू ईयर है, लेकिन उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुम्हें अथॉरिटी के साथ प्रार्थना करनी होगी। और कौन वो व्यक्ति है जो अथॉरिटी के साथ प्रार्थना कर सकता है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ सहभागिता में है, फेलोशिप में है, जो परमेश्वर के साथ अच्छे और गहरे संबंधों में है। बाइबल कहती जब नेहेमिया को मालूम हुआ कि मेरे शहर की, जो खुदावन का शहर, जिसे हम यरूशलेम को खुदावन का शहर बोलते हैं, बाइबल कहती जब उसकी ग्लोरी, उसके जो शहर पना थी, उसके जो फाटक थे वो जले हुए थे। और अगर उन फाटकों का आप नाम पढ़ेंगे बाइबल में तो पहला फाटक उसमें भेड़ फाटक है। भेड़ फाटक का मतलब है कि जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने पतरस से कहा था कि एक जो कलीसिया है उसकी ग्लोरी इसी चीज में है। जिस तरह यरूशलेम की ग्लोरी खत्म थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि यरूशलेम का जो फाटक था और यरूशलेम की जो शहरपना थी वो जली हुई थी। बहुत से लोगों को ये चीज नहीं मालूम। जब परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों की रखवाली कर, तो लोगों को लगता है कि अगर भेड़ें सिर्फ 30 होंगी तो मैं उसकी रखवाली कर सकता हूं। लेकिन प्रेरितों के काम में तो ऐसा नहीं था। पेंटिकोस्ट के दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और बाइबल कहती हर दिन उनमें लोग मिल रहे थे। और बाइबल कहती 5-5 हजार व्यक्ति उनमें मिल रहे थे। एक एक दिन में हजारों व्यक्ति उनमें मिल रहे थे और वो बहुत बड़ा एक झुंड बन चुका था, एक बहुत बड़ी कलीसिया, एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन चुकी थी। तो परमेश्वर का मकसद भेड़ों की रखवाली करने का मतलब ये नहीं था कि एक एक भेड़ को कम से कम 1 घंटा देना है। भेड़ों की रखवाली करने का मतलब था उन पर प्रार्थना करनी, उनको बीमार भेड़ों को हील करना, कमजोर भेड़ों को मजबूत करना। तो बाइबल कहती है कि उन्होंने भेड़ फाटक, यरूशलेम में जो भेड़ फाटक था उसे सबसे पहले मजबूत किया। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर कैसे होगा? परमेश्वर ने कहा आपको फायर प्रेयर, आपको अथॉरिटी की प्रेयर, आपको जुम्बश की प्रेयर करनी पड़ेगी, अथॉरिटी वाली प्रार्थना करनी पड़ेगी। बाइबल कहती परमेश्वर उन चीजों के नाम जो नहीं ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे फेथ के वर्ड्स के साथ प्रार्थना करनी है, मुझे फियर वर्ड्स के साथ प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन मेरे वर्ड्स में फेथ होना चाहिए, मेरे वर्ड्स में विश्वास और वचन और आशा ये मिली हुई होनी चाहिए। ना कि अगर ऐसा हुआ, ना कि डर, ना कि घबराहट, ना कि खिजाहट। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने प्रेयर की थी कि तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं, ये भी एक प्रार्थना ही थी, लेकिन एक डर से जन्मी हुई, एक खिजाहट से जन्मी हुई प्रार्थना। पर बाइबल कहती है छुटकारा इन प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि अधिकार की प्रार्थनाएं और विश्वास की प्रार्थनाओं से आपकी लाइफ में आता है। बाइबल कहती है नेहेमिया को ये मालूम था कि मुझे ये जाना है और काम करना है। और बाइबल कहती है वो राजा के सामने उदास था और राजा ने पूछा तू उदास क्यों है? तू रोगी तो नहीं, तेरा मुंह उतरा क्यों है? तू पहले, आज के पहले कभी उदास नहीं था? जब उसने बताया कि मेरे पुरखाओं का नगर, वहां कब्रें उजाड़ है और वहां पे ये हालत है, तो मैं उदास क्यों ना रहूं? तो राजा ने कहा तुझे क्या चाहिए? और बाइबल कहती है उस 2:4 में लिखा कि उसने कहा स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके, कि राजा ने सामने से पूछा तो वो राजा से बात नहीं कर रहा, लेकिन अंदर वो मेडिटेट कर रहा है, अंदर वो प्रेयर कर रहा है परमेश्वर के सामने। अगर मैं आपसे आपके सामने प्रीच कर रहा हूं तो अंदर एक
विवेक, मेरा अंदर जो इनर वाला अंकुर नरूला है, वो परमेश्वर से बात कर रहा है कि परमेश्वर, आप समझ रहे मेरी बात को। इस तरह का संबंध उसका परमेश्वर के साथ था, और जो भी चीज वो उसे मालूम था कि मेरी लाइफ में अगर मुझे चाहिए तो मुझे प्रेयर्स करनी है। कौन सी प्रेयर्स? 2 तरह की। पहली जो फिलिप्पियों में लिखा हुआ कि तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ, विनती के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। उसने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर ने कहा अगर तुम चिंता करोगे तो वो चिंता तुम्हारी प्रेयर का उत्तर नहीं लेके आएगी, बल्कि हो सकता है तुम गलतियां कर दो और अपनी प्रार्थना के उत्तर को लेट कर दो। और कई बार परमेश्वर प्रैक्टिकली हमें ये सिखाता है, और जब हम अपनी लाइफ में खिजाहट से होकर निकलते हैं, 2004-2005 में जब परमेश्वर मुझे हील नहीं कर रहा था, तो ये एक खिजाहट वाला समय था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्रार्थना से भी अधिक कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। वो थी विश्वास की प्रार्थना, वो थी प्रार्थना जिसमें डर ना हो, जिसमें खिजाहट ना हो, जो ब्लैकमेलिंग से आजाद हो। नेहमिया ने अंदर प्रेयर करके और राजा से बात की। 2 तरह की प्रेयर, एक है अथॉरिटी वाली प्रेयर, एक है परमेश्वर से विनती वाली और थैंक्स गिविंग वाली प्रेयर। उसने कहा कि तुम्हारी विनती, तुम्हारे जो निवेदन हैं वो प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं।